नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। अमेरिकी यात्रा पर गए राहुल गांधी के वहां दिए अलग अलग बयानों को लेकर देश प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से रोकने के पीछे कांग्रेस ने सामाजिक न्याय और आरक्षण से लेकर संविधान बचाओ तक की जो जमकर दुहाई दी थी, राहुल गांधी के बयानों ने सात समंदर पार उसे ही लेकर पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में होने जा रहे उपचुनाव से पहले विरोधाभास पैदा कर दिया है। अब कांग्रेस ही जो कर रहे हैं कि वो सफाई दे रहे हैं, बयान का मतलब वो नहीं था जो निकाला गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल ने भी सफाई दी, लेकिन बीजेपी और एनडीए को मुद्दा और मौका मिल गया है कांग्रेस को उसी की पिच पर घेरने का। केंद्रीय नेतृत्व के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल ने भी विदेश से ही राहुल पर हमला बोला है। उन्होंने सिखों वाले बयान पर राहुल को सिख दंगों की याद दिलाई तो राहुल के आरक्षण पर दिए बयान को भी खुद को बुद्धिमान दिखाने का दिखावा करने वाला करार दिया। भजनलाल शर्मा ने भी एक तरह से कह सकते हैं जापान से सीख दिए राहुल गांधी को। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व भी राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को घेरने की मंशा राहुल के बयानों के जरिए जाहिर करता दिख रहा है। तो क्या वाकई एक बार फिर राहुल ने सेल्फ गोल कर लिया है और बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि अतीत में भी उन्होंने ऐसा किया, या फिर चुनाव के चलते इसे बीजेपी और उसके साथी दल ज्यादा तूल दे रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास पैनलिस्ट मौजूद होगा। पहले आपको इससे जुड़े ग्राफिक्स दिखा देते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आरक्षण पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बयान 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया। लेकिन उसकी चोट हिंदुस्तान में कांग्रेस को दहलाने लगी। दुष्यंत कुमार जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला है। बीजेपी ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी की नीयत और कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा दिए। दरअसल बीते लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने आरक्षण के सवाल को प्रमुख मुद्दा बना दिया था। संविधान की दुहाई देते हुए राहुल ने बार बार कहा कि सत्ता मिली तो कांग्रेस आरक्षण की 50% वाली सीमा को खत्म करेगी। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में दिए गए बयान पर जिस तरह विरोधी दलों ने कांग्रेस को घेर लिया, उससे राहुल को लगा कि मामला कहीं हिट विकेट का ना हो जाए। वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस खुद सरकार में थी,
तब आरक्षण को लेकर उसकी गंभीरता नहीं दिखी। 1955 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेबल पर आ चुकी थी, लेकिन ना उनकी सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू किया, ना राजीव गांधी की सरकार ने। बल्कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का ऐलान किया, तो विपक्ष के नेता की हैसियत से उसका विरोध करने वालों में राजीव गांधी भी शामिल थे। अतीत के उदाहरण कांग्रेस के भविष्य की उम्मीदों को धूमिल कर सकते थे। राहुल गांधी को लग गया कि आरक्षण पर उनका बयान आगामी चुनावों में खेल खराब कर सकता है, इसलिए 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने सफाई भी दे दी। What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी की सफाई से साफ है कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। उसको पता है कि 52 से 99 तक पहुंचने में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की नई राजनीति की बड़ी भूमिका है। लेकिन अमेरिका में खुली जुबान कहीं भारत में जनता के बीच कांग्रेस की बोलती बंद ना कर दे, ये चिंता कांग्रेस के लिए काफी बड़ी है। राहुल जी ने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी है, सामाजिक न्याय की दिशा में चल गई है राजनीति। अब देखा जाए तो हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ। उन्होंने 50% सीमा हटाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे कैपिटलिस्ट है, पूंजीपतियों की कतार में एक दलित आदिवासी नहीं है, ये दर्द उनका झलका है। आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। उसको लेकर दिए गए बयान लंबे समय तक किसी नेता या पार्टी का पीछा करते रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो संविधान बचाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फलसफे में यकीन रखती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद। तो 7 समंदर पार दिए बयान का देश भर में जो सियासी घमासान है उसको लेकर मेरे साथ खास पैनलिस्ट मौजूद होंगे। अटल खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद होंगे बीजेपी से, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस से, स्वाति तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगी और श्याम सुंदर शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। और साथ ही साथ आप मेरे स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक के जरिए भी समझ सकेंगे पूरा मामला कहाँ खड़ा है। अब सुमित जी, पहले सवाल मेरा आपसे होगा, जिस तरह से राहुल ने विदेश में बयान दिया और विदेश से तो अब राजस्थान के सीएम भी पलटवार कर रहे हैं, कुछ इसी तरह की बयान जो है, अगर 2019 को याद करें तो एन चुनाव के 15 दिन पहले राहुल कंबोडिया गए थे, तभी भी इस यात्रा को लेकर सवाल उठे थे। विदेश में जब जब जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल आते हैं कि देश की सियासत, देश में रहते हैं तभी भी चर्चा में और विदेश में रहते हैं तभी भी चर्चा में। लेकिन इस बार कई वजह है जिसके चलते आप खुद ही घिर गए हैं। आरक्षण की बात, सिखों की बात, जिसको लेकर आपने सामाजिक न्याय की बात चुनाव में कही, अब खुद एक तरह से कहें कि चेकमेट करने चल पड़ी है बीजेपी और उसके साथी दल आपको चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। मनीष जी नमस्कार। राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी ने इस देश में आरक्षण की शुरुआत, राहुल गांधी उस विचारधारा के द्योतक है जो ये चाहती है कि इस देश में गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को उसके हुकूक मिले। पिछले 10-15 साल से राहुल जी गरीबों के, पिछड़ों के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे, पर वो तो ये भी कहते हैं कि जो कैपिंग है आरक्षण पे वो ठीक नहीं, हम इसको भी रेक्टिफाई करें। राहुल जी का कहने बिल्कुल कहीं नहीं कहा उन्होंने कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मनीष जी, मैं आपसे कह देता हूं, इस मुद्दे को छेड़ के बीजेपी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने का काम किया है। बिल्कुल राहुल गांधी पत्थर की लकीर की तरह अपना स्पष्ट है कि देश का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता।
मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है। इस देश में आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी। लेटरल एंट्री कौन लेके आया? अभी बीजेपी लेके आई। एयर इंडिया को किसने बेचा? मैं आपको बताता हूं, गरीब, दलित, गांव के बच्चे जब एयर इंडिया में नौकरी करने जाते थे तो अच्छा लगता था ना उनको, नई दुनिया से मिलते थे। जब एयरपोर्ट पर जाते थे, एयरपोर्ट पर नौकरी लगती थी तो अच्छा लगता था। क्या किया? एयरपोर्ट बेच दिए अडानी को, एयर इंडिया बेच दिया टाटा को। नहीं, वंदे लेकिन भारत मुझे की मुझे आप एक जिम्मेदारी बात दे दी। बताइए सुमित जी, सुमित जी मैं एक बात वही कर रहा बताइए, हूं, सुमित मैं जी एक वही बात कर रहा हूं। बताइए। मनीष जी मेरे नहीं, नेता लेकिन पे मैं ये आरोप पूछ लगाए, रहा हूं कि मैं एक बात आरक्षण clear करनी थी। आरक्षण की बात आप करें तो आरक्षण खत्म करने का तो बीजेपी ने भी कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आप उस बयान का इंप्रेशन लेते हैं जो आपने चुनाव में कहा। बिहार चुनाव याद आता है, 2015 का जो चुनाव जब हो रहा था और उस वक्त पे आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया था आरक्षण को लेकर, तो आपने बड़ा चुनाव में मुद्दा बनाया था। अब लेकिन जब सफाई दी जा रही है तो इसको समझा जा सकता है कांग्रेस को पता है कि कहीं ना कहीं देश में घिर गए इस मुद्दे को लेकर के, और बीजेपी नहीं दूसरे दल भी अब घेर रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम बैक फुट पर नहीं है, हम फ्रंट फुट पर है। हम घिरे नहीं, हम घेरेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा ना कि बीजेपी भी कहती है आरक्षण नहीं हटाएंगे, लेकिन हटा रहे हैं। नियत खराब है। मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, एयर इंडिया में अब एक भी बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन उसके सवाल जिम्मेदार सवाल कौन? सवाल उसकी नहीं है। नहीं, सवाल मनीष जी, सवाल मनीष जी। आरक्षण अरे आरक्षण से किसका ऊपर भी है सुमित सवाल जी। सर? इसी बात का सुमित जी, सवाल आरक्षण इसी से बात ऊपर का भी कि बात है। आरक्षण को आप सिखों की खत्म बात कर रहे हैं हो। वो, सिखों की बात कर रहे हैं। सिखों को अब बोल रहे हैं कि कड़ा मनीष पहनने की जी, इजाजत दी जाएगी कि नहीं, मनीष आपको जी, गुरुद्वारे अब जाने आरक्षण दिया पे जाएगा कि नहीं। बिल्कुल ये इस तरह के मैं सवाल, उसको ही मतलब बता दूं आप पहले। धार्मिक असमानता आरक्षण की क्लियर बात कर वहां ले। पर कर रहे हैं जो अपने आप में इतना विविध देश है भारत, नहीं, और अमेरिका में कर रहे हैं जहां पे खुद अरे ब्लैक एंड मनीष व्हाइट जी, का सबसे ज्यादा चक्कर मनीष जी, रहता मैं है। वही कह रहा हूं। मैं अब आरक्षण पे बताऊं कि सिखों वाली बात पे नहीं, अब बात कर ले। सिखों पर बात कर लीजिए। सिखों पर भी वही कम से कम उनका बयान है, आरक्षण कम से पूरा कम हो वो तो गया ना ज्यादा कि कांग्रेस शर्मनाक पार्टी बयान है। बिल्कुल क्लियर है, कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है हाँ। कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और बीजेपी ने जिस ढंग से इस देश में सिलसिलेवार आरक्षण खत्म करना चालू किया है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसको समय आने पर खत्म करेंगे। सिखों पर भी ज्यादा जवाब बात लेंगे करी। आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। सिखों पर भी हाँ, जवाब लूंगा मैं सिखों की आपसे। बात पर आ सुमित रहा जी, हूं। सिखों पर भी जवाब लूंगा बिल्कुल मैं ना, आपसे। सिखों। पहला दौर है। हाँ, दूसरे मैं लूंगा आपसे जवाब। अटल जी का मैं रुख कर लेता हूं। बिल्कुल। अटल जी, अब कहने को तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है वहां पर कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है भारत की वो ठीक है, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे, कश्मीर की पॉलिसी ठीक है, और बाकी दूसरी जो पॉलिसीज हैं नेशनल सिक्योरिटी के अमेरिका से रिलेशंस को लेकर ठीक हैं। तो उस हिसाब से बयान तो उन्होंने आपकी सरकार के जो फैसले हैं उसको लेकर के भी दिया है। तो फिर इन दो तीन चीजों को क्यों पकड़ा गया है? क्योंकि चुनाव मनीष जी, इसलिए ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मनीष जी। देखिए, इल्हास उमर जो वहां की है, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ जाकर के और वो खड़े होते और वहां जाकर के और फिर बयानबाजी करते, तो भारत की अखंडता को वो चुनौती देने जैसा सर काम कर रहे होते हैं। हमेशा विभाजनकारी ताकतों के साथ वो खड़े रहते हैं, भले वो चाइना जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ। उनकी नीति भारत के सरकार को लेकर के बहुत ही जिसे कहते हैं ना निम्न स्तर के स्टेटमेंट देना, इससे भारत का गौरव कम होता है। किसी भी देश का सम्मान बढ़ाना ज्यादा अच्छा होता है। पहले देखिए, विदेश नीति पहले इस तरह से अच्छी होती थी कि पहले सरकार किसी की भी हो, कोई भी व्यक्ति, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश दौरे पे गए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो ऐसे इस तरीके से कि इंटरनल पॉलिटिक्स वो इंटरनल ही रहती थी, वो बाहर जाकर के इस तरीके से नहीं कि कभी आरक्षण पे एक्चुअली हुआ ये। मनीष जी, इसको अगर गौर से आप देखोगे तो आप मुखौटा कब तक पहनोगे? इन्होंने जो लोकसभा के अंदर मुखौटा पहन करके और आरक्षण को लेकर के बातें कही, संविधान खतरे में लेकर के बातें कही, आज यही जम्मू कश्मीर के अंदर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इसी तरीके से विदेश में जाकर के मुखौटा हटाने की बात करते हैं, कहते हैं आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और जबकि हमारे पीएम, गृह मंत्री सब कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई छेड़ भी नहीं सकता, लेकिन इनका मुखौटा तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये क्या चाहते हैं। इन्होंने जिस तरीके से अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत के अंदर राज किया और 60 साल तक इन लोगों ने राज किया, ये मानते ही नहीं कि भारत स्वतंत्र है। भारत स्वतंत्र कभी मानते ही नहीं है, ये बोलते हैं
बट लोकतंत्र जैसी चीज की ये कोई व्यवस्था नहीं है। क्षेत्रवाद पे लड़ा दे, जातिवाद पे लड़ा दे, भाषावाद पे लड़ा दे, आप इनको देखो, आप हर छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और उस पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, विभाजनकारी इनकी नीतियां रहती हैं। नहीं, आरक्षण को लेकर जब अगर वो सवाल उठा रहे थे तो लिटरल एंट्री पर आप सवाल बताइए। उठा अटल जी, लिटरल एंट्री आपको रोकना पड़ा उस स्कीम को। ये बात तो है कि वो देखिए एक बात बताइए मनीष जी, जब भी देश तरक्की करता है, लेटरल एंट्री की भी जहां तक बात है, तो लेटरल एंट्री पे कोई जातिवाद थोड़ी था। क्या जातिवाद था? उसमें अनुभव की बात थी। अनुभव से आप किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति को ले सकते थे, और ऐसा इनकी सरकार में भी किया गया है। बहुत सारे मैं आपको नाम बता सकता हूं। तो फिर आपने क्यों रोका इनका तो उसे? इतना तक रहा कि आपने क्यों CGI रोका? तक इन्होंने, बीजेपी CGI सरकार तो तक मजबूत इन्होंने- फैसलों के लिए जानी जा रही थी, तो फिर आपने क्यों रोका? आप जारी रहने देते, उसे वापस क्यों लिया फिर उसे? देखिए हमेशा हम लोग इसलिए कि ये जिस तरीके से बात करते हैं, हम हमेशा समीक्षा, रिव्यू मेथड, हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास दिल से रखते हैं, और उसी के लिए यदि कोई बड़ी पार्टी किसी बात को बोलती है तो हम उसको रिव्यू करने की वो भी रखते हैं। देखिए ठीक है। आप रिव्यू करिए, आप किसी बात को अगर गलत हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि आप एक्सेप्ट करें और उसे सुधार करें। अगर यही बहुत अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा ही होता है ना मनीष जी, तो हम वैसे ही हैं। हम पर ही निरंकुशता और संविधान खतरे में आरक्षण, नहीं, लेकिन आपने उस पर नहीं कहा अटल जी। मैं जो पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी का उन्होंने समर्थन किया है। पाकिस्तान की पॉलिसी जो आपकी है आतंकवाद को लेकर है, कश्मीर की पॉलिसी, अमेरिका से रिलेशन, उस पर बताइए मनीष जी, क्या कहते ये, क्या कहते पाकिस्तान की पॉलिसी पर? ये वैसे तो इनसे अपेक्षा कुछ भी की जा सकती है, जिस तरीके से इनका अचानक मूड स्विंग होता है और इनको पता ही नहीं चलता किस जगह क्या बात करनी होती है, तो उस तरीके से तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति, आपको लगता है फिर से मूड स्विंग हो गया राहुल का, कि बयान दिया और फिर वहां मूड करेक्शन किया और कहा कि मेरे बयान का मतलब गलत निकाला गया, आरक्षण का मतलब ये नहीं था, या फिर एहसास हो गया कि भले ही बोला उन्होंने जो भी आरक्षण पर है कि एक समय आएगा और अभी जब सोचा जाएगा इसके बारे में, जो बीजेपी भी कहती रही और एक वक्त आरएसएस के प्रमुख ने भी कहा, लेकिन आरक्षण एक ऐसी चीज है जिस पर आग से खेलने जैसा है देश में। उनको एहसास हो गया था बाहर की देश पहुंचूंगा उससे पहले विवाद खड़ा हो जाएगा, तो मूड बदल लिया। मनीष जी, मुझे लगता है कि पिछले विशेष रूप से 10 सालों में राहुल गांधी ने जब जब विदेश यात्रा की है, वो कुछ ऐसा खा पी लेते हैं ना कि उनकी जबान फिसलती रहती है। वो आप उनका कंबोडिया दौरा ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो हमेशा, और दुर्भाग्य है ये देश का कि कल तो खैर नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, आज जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तब भी उनकी जबान ऐसे फिसल रही है और सिर्फ देश विरोधी बातें ही सामने आ रही हैं। मूड स्विंग की बात नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हैं। आरक्षण वाले बयान पे आज उन्होंने पलटी मारी और उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। एक करेक्शन के साथ वो आए, लेकिन सिखों पे जो बयान दिया उस पे जो है वो स्टिल कंफ्यूज, उनको नहीं समझ में आया कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा। या ये हो सकता है कि जिस हिसाब से वो वहां पे अमेरिकी सांसद जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो उम्र से मिले, या तो हो सकता है कि वो उनका जो खेल है या उनके जो समझ है भारतीय राजनीति और वोटर्स को लेकर के, वो वहां पे फिर से कंफ्यूज हो और एक पत्ता खेलने की कोशिश की है। बात जहां तक आरक्षण की है और राहुल गांधी की है, तो यहां पे भी उनकी ऐसी स्थिति हम देखते आ रहे हैं, या पूरे कांग्रेस की भी देखते आ रहे हैं, कि कभी तो ये जो है वो रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, और कभी जो है बिल्कुल उसके 180 डिग्री 360 डिग्री का टर्न लेते हुए वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जिससे लगता है कि वो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में राजनीति दिखाई है और राहुल गांधी ने जो राजनीति दिखाई है, ये बात ऐसे ही निकल करके सामने आ रही है कि विभाजनकारी नीतियों पर ही उनका फोकस दिखाई दे रहा है, और उन्हें जो है वो भारत के जो वोटर्स की जो असली मानसिकता है वो समझने में राहुल गांधी अभी भी लैक करते हैं।
मेरी नहीं, पर समझ तो लेकिन यही लैग कर कहती रहे है। हैं तो फिर 199 सीटें कैसे आ गई फिर लोकसभा चुनाव में? इसी मुद्दे पर आई, आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया। अभी भी वो तो चुन चुन कर मिस इंडिया तक के कॉन्टेस्ट में ले आए। ओबीसी एससी कितने हैं, आईएएस में तो बात करते ही हैं वो, बाकी संस्थानों में भी बात कर रहे हैं, एयर इंडिया की बात ही कर रहे थे, भी आपने सुना जी। सबसे सबसे पहले तो 99 का फेयर जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। 10 साल बाद ये अपनी पार्टी को या पूरे विपक्ष को एकजुट करके इस स्थिति में लेकर के आए कि देश को एक नेता प्रतिपक्ष दिख सके। 10 सालों तक तो इनकी क्षमता ये भी नहीं थी। अगर ये इसी रफ्तार से समझते रहेंगे वोटर्स की मानसिकता को और आगे बढ़ते रहेंगे तो देश का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि देश के लोकतंत्र को अगर वास्तव में बचाना है, अगर मानसिकता है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए मजबूत और स्पष्ट विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, जो भारत पिछले एक बहुत लंबे दशक से, मतलब एक दशक से जो है वो कमी महसूस कर रहा है। इन्होंने, आप ये कह सकते हैं, एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी, कि इनके बयानों ने शायद जो है वो 99 की बजाय अगर वो ऐसे बयान ना देते तो क्वाइट पॉसिबल कि इनकी ज्यादा सीट आ जाते। हम तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हो सकता है ज्यादा सीट आ जाते, लेकिन कंफ्यूज करके इन्होंने अपनी सीट भी कम कर दी। जी ठीक है श्याम जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? विदेश में बयान दिया, राजस्थान के सीएम ने तो विदेश से जवाब भी दे दिया कि राहुल गांधी को सिखों को लेकर तो कम से कम ये बात ना करें, क्योंकि सिख दंगे का दंश अभी भी भूले नहीं है सिख। और जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की उन्होंने, राहुल गांधी ने, उस देश में जहाँ सबसे ज़्यादा धार्मिक आज़ादी एक तरह से कहें कि है और धार्मिक विविधता है, अमेरिका में कर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट फाइट आज भी चलती है। वो कहने को बड़े विकसित देश हैं, आज भी वहाँ पर सरकारों से लेकर प्रशासन और सड़कों तक ये आंदोलन चलते रहा। ब्लैक लाइव्स मैटर को भी भूले नहीं हैं लोग। उस ज़मीन पर बात करें, जबकि बात उनको भारत की विविधता की नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पर, कि आप देखिए अमेरिका को भारत की तरफ देखना चाहिए इस मामले में। मनीष जी, तो राजनीति का खेल है कि देखिए अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजी के तहत जो कहना चाहते थे विपरीत पड़ गया, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया बीजेपी ने। देख, हरदीप पुरी क्या बोल रहे थे कि मैं 6 दशक से पगड़ी पहन रहा हूँ, आगे भी पहनता रहूंगा, वैसे कोई। लेकिन जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में आया था तो मुझे संकट हुआ था कि कुछ ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो जाए। 1984 का दंगे की बात, जिसमें 3000 मारे गए थे सिख, और क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद देखिए इंदिरा जी की बात बार बार कही जा रही है। सही बात है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो इंदिरा जी ने लागू नहीं की थी, वीपी सिंह ने लागू की। वीपी सिंह ने लागू की, राजीव गांधी ने विरोध किया था। अब देखिएगा, एससी के वोट चाहिए, एससी के वोट इनको चाहिए। जिस प्रकार से बार बार बदलते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि इनको 50% आरक्षण ज्यादा दे करके मैं संविधान में बदलने की बात भी करने की बात हो रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी किस तरह से बयान दे जाते हैं, उसका अर्थ क्या निकल जाता है उनको बात। लेकिन अब तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो। पहले तो केवल सांसद के रूप में गए थे अमेरिका, जब बोले थे तो अलग चीज हुई थी। अब तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में गए थे, और जिस तरह से जिस सांसद से मिले हैं पीओके का समर्थन करने वाले से, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का बयान आ रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आजकल दक्षिण कोरिया के बाद आज जापान पहुंच गए, और जापान से कल उन्होंने प्रहार किया, क्योंकि उनके नेता बोल रहे तो वही बोलते हैं। उन्होंने कहा, वही दंगों की याद दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा। लेकिन बीजेपी का आज का प्रदर्शन मुझे लगा कमजोर था। करना चाहिए था प्रदर्शन, उन्होंने आज किया था जाकर के। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उससे चुनावी माहौल में गड़बड़ाहट कितनी आएगी, किसको कितने कैसे वोट मिलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का ये दाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने वाला बन गया। जिस प्रकार से खड़गे साहब भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में पहली रैली में जाकर के, कि देखिएगा कि जिस प्रकार से भाजपा कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, झूठों का सरदार प्रधानमंत्री जी को बताते हैं, वो अपने सरदार को झूठे का सरदार नहीं बताते। खुद राहुल गांधी और खड़गे साहब किस प्रकार से चुनावी वातावरण को अपने पक्ष में करने के लिए कहते हैं। अभी देखिए, मैं सुमित जी को सुन रहा था, सुमित जी बड़े चीजें कह रहे थे कि एयर इंडिया और सबकी बातें कर रहे थे। लेकिन देखिएगा, जिस प्रकार का वातावरण आपने खड़ा किया था, चुनावी वातावरण में आपने वोटों को पक्ष में करने के लिए जो कुछ कहा था, क्या वो संभव है क्या? देखिए, आप जो बीजेपी संविधान बदलने की बात कह करके आप वोट लेना चाहते हैं,
और आप जब संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि एससी को केवल 5 रुपए मिलते हैं 100 रुपए में से, सरकार तो आपकी भी रही थी, आपकी सरकार में कितने 50% की मिलते लिमिट थे ये क्रॉस बताइए। करा देंगे, कह रहे हैं 50% से ऊपर आरक्षण ले जाएंगे। हम ले जा सकते हैं क्या? आप देखिएगा संविधान में अभी कह रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, हम तो अपने अनुसार करेंगे काम। तो आप आगे ये बात सही, इंदिरा जी ने नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट को जब वो चुनाव लड़ी थी। और देखिए नवीन चावला की बात यदि याद करें आप, जब देखिएगा दंगे हुए थे उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया था? नवीन ठीक है। चावला को बनाया था। अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट को अगर उजागर करोगे तो फिर नवीन जी देखिए जिस तरह सुमित जी फिर आपकी स्थिति क्या होगी मुझे नहीं पता, ठीक किस है, तरह की स्थितियां हैं। सुमित जी से जवाब लेते हैं आखिरी पड़ाव पर। सुमित जी, दो चीजों पर आपके बयान 30 सेकंड में चाहिएगा। कश्मीर को लेकर कहा कि सरकार की पॉलिसी ठीक है, वहीं फिर उल्हान उमर से वो मिलते हैं, वही सांसद जो पीओके का समर्थन करती है और पाकिस्तान का समर्थन करती है। एक विरोधाभास ये। दूसरा विरोधाभास सिखों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि सिखों को गुरुद्वारे में जाने की इजाजत होगी कि नहीं। इन दोनों बयानों पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं संक्षिप्त में। दोनों ही चीजें स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन आज जो आपका चैनल है वहाँ 3:1 है और मेरे को 3 तरफा हमले हैं मेरे ऊपर और तीनों का जवाब देना है। जी, जहां जी। तक पहली बात करी आपने उलान उमर से मिलने की बात करी, तो क्या ये देश इतना कमजोर है कि एक विरोधी सोच रखने वाले से अगर देश का नेता मिलता है और उसको कहीं ना कहीं देश की भावनाओं से अवगत कराता है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस देश की जो वास्तविकता है उलान उमर को बताई होगी, उनका हृदय परिवर्तन करना चाहा होगा कि आप अच्छा, जो कहती हैं, ठीक, आप जो कर रही ठीक हैं है। वो गलत है। ये जो फैक्ट्स जो हैं वो ये है, है। आप ठीक है। इसको ये क्यों नहीं मानते? जहां तक आपने सिखों की बात करी, मनीष जी बड़े सीरियस मैं बात कर ठीक रहा हूँ, है। ये हंसने की बात नहीं है। ठीक है जी, जी, बहुत शुक्रिया। अभी सुमित जी समय बहुत इजाजत नहीं दे रहा, बहुत समय का अभाव रहता है इस डिबेट में। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।